तो बच्चों, जैसे कि हमने कहा, आज हम कर रहे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोरीज। ओके, कोई फेरी टेल्स है, कोई पंचतंत्र की स्टोरीज है, कोई ऐसी स्टोरीज है किसी माइथोलॉजी के बारे में। सो अलग अलग स्टोरीज हम देख रहे हैं। सो वैसे ही और एक स्टोरी है विच इज़ पॉपुलरली नोन एज अ फेरी टेल, जिसका नाम है जैक एंड द बीन स्टॉक। So what is this story about? Let's read this story and first let's do a warm up and then we'll go ahead with the story. देखते हैं warm up में क्या है. We have to draw the pictures of the giants that we know about. So ऐसे giants के बारे में हम जानते हैं, उनकी स्टोरी, उनके पिक्चर्स हमें दिखने हैं यहाँ पे. ओके, ड्रॉ करने. Giants among planets, among mountains, among land animals, among water animals. So इनमें से कौन सी चीज़ है जो giant है, जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है. Alright, so that's your task. Now let's move on to our chapter and understand कि इसका synopsis क्या है, ये chapter है क्या. Okay, so the name Jack is commonly used in fairy tales as a symbol for a clever character. जो भी क्लेवर कैरेक्टर होता है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है, उसके लिए फेरी टेल्स में जैक नाम जनरली यूज होता है. ओके, इन दिस स्टोरी हिज एक्सचेंज ऑफ काउ फॉर द बीन्स इज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलरली बैड बिजनेस, बट इट गेव हिम अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी which he had lost because of his greediness. अब देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो जाता है, कि कैसे वो अपने गाय को एक्सचेंज करता है फॉर द बीन्स, जो एक बैड आइडिया था फॉर द बिजनेस, बट हाउ ही गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और जिसकी वजह से ओके ही हैड लॉस्ट समथिंग बट ही गॉट इट बैक. ओके, सो लेट्स सी कि how things changed for him. Okay, so once upon a time there lived a poor widow and her son Jack. Okay, one day Jack's mother told him to sell their only cow. Jack went to the market and on the way he met a man who wanted to buy his cow. So Jack अपनी poor माँ के साथ रहता था, who was a widow. Okay, widow is a lady who does not have a husband, जिसके husband have passed away. So Jack अपनी मम्मी के साथ रहता था and they were quite poor. So अब उनके पास सिर्फ एक गाय बची थी. Okay, so Jack की मम्मी ने Jack से कहा कि तुम मार्केट जाके इसको बेच दो, so that they have some money, okay, to buy food for them. So now जब Jack मार्केट जा रहा होता है तो on the way उसको एक आदमी मिलता है जो उस इंटरेस्ट दिखाता है गाय बाय करने के लिए, टू बाय द काउ. ओके, सो जैक आस्क्ड हिम, व्हाट विल यू गिव मी इन रिटर्न फॉर माय काउ? द मैन आंसर्ड, आई विल गिव यू 5 मैजिक बीन्स. तो जैक उसको पूछता है, मैं गाय तो तुम्हें दे दूंगा बट उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? ओके, तो वो जो आदमी है वो दैट मैन ही सेज, मैं तुम्हें 5 मैजिक बीन्स दूंगा. ओके, so Jack took the magic beans and gave the man the cow. But when he reached home, Jack's mother was very angry. So वो क्या करता है, वो उसको 5 मैजिक बीन्स देता है, क्योंकि बीन्स होती है ना, वो सब्जी वाली बीन्स होती है ना, वो दे देता है. और वो जैक कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं. He takes the beans and he gives the cow to that man. अब जब जैक घर पहुँचता है तो उसकी मम्मी उस पर गुस्सा करती है. She is very angry at him. She said, you fool, he took away your cow and gave you some beans. She threw the beans out of the window. Jack was very sad and went to sleep without dinner. उसकी मम्मी को तो लगा था कि ये गाय को बेच के पैसे लाएगा, बट बदले में क्या लेके आता है, तो beans. Okay, now his mother is very angry. Okay, वो गुस्सा करती है, उस पर बोलती है तुम कैसे, you just a fool. Okay, how did you do that? Okay, तुमने गाय को बेच के बीन्स लाए, और वो उठा के बीन्स को खिड़की के बाहर फेंक देती है. ओके, जैक इज़ वेरी सैड. ओके, वो बहुत अपसेट हो जाता है, सैड हो जाता है, और वो सो जाता है बिना डिनर करे. द नेक्स्ट डे व्हेन जैक वोक अप इन द मॉर्निंग एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, he saw that a huge beanstalk had grown from his magic beans. He climbed up the beanstalk and reached a kingdom in the sky.
नेक्स्ट डे ओके, जब सुबह जैक उठता है और बाहर देखता है, खिड़की के बाहर देखता है, तो जो बीन है ओके, फ्रॉम दैट मैजिक बीन स्टॉक आ जाता है एक ह्यूज, एक बड़ा सा बीन स्टॉक आ जाता है ओके, फ्रॉम दैट मैजिक बीन्स। और ये जो बीन स्टॉक जो है वो देखता है कि उस पर चढ़ चढ़ के ऊपर जा सकते हैं टिल द स्काई। सो व्हाट ही डज इज, जैक उस पर चढ़ के ऑन द बीन स्टॉक ही रीच द किंगडम इन द स्काई। There lived a giant and his wife. Jack went inside the house and found the giant's wife in the kitchen. अब जब वो उस किंगडम में पहुंच जाता है तो वहाँ पे कौन होता है, एक जायंट रहता है उसकी बीवी के साथ ओके। अब जैक ही गोज देयर, ही एंटर्स, वो उसके घर के अंदर घुस जाता है एंड वो देखता है जायंट्स वाइफ इज इन द किचन। सो जैक सेड, could you please give me something to eat? I am so hungry. The kind wife gave him bread and some milk. Okay, तो वो जाके उसको पूछता है क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। सो वो जायंट की वाइफ जो होती है शी इज़ वेरी काइंड, तो वो उसको दूध और सम bread, she gives him some bread to eat with milk. Okay, while he was eating the giant came home. The giant was very big and looked very fearsome. Jack was terrified and went and hid inside. So तभी वहाँ पे जायंट घर पे आ जाता है ओके। अब वो जब जैक उसको देखता है तो जायंट इज लाइक रियली ह्यूज, काफ़ी बड़ा है और डरावना सा है ओके। तो जैक डर जाता है ओके और वो कहीं पे छुप जाता है। द जायंट क्राइड, फी फी फो फूम, I smell the blood of an Englishman. Be he alive or be he dead, I'll grind his bones to make my bread. So giant ऐसे बोलता है कि फी फी फो फुम, मुझे इस घर में एक इंग्लिश मैन के खून की खुशबू आ रही है, जिंदा है या मरा है मुझे नहीं पता, बट मैं उसको ग्राइंड करने वाला हूँ और उसके बोन्स को ग्राइंड करके अपना ब्रेड बनाने वाला हूँ। Now the wife said, there is no boy in here. So the giant ate his food and then went to his room. So जो वाइफ होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, शी इज़ वेरी काइंड। सो शी सेज नहीं नहीं हमारे घर में तो कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो बॉय एज सच इन द हाउस। सो द जायंट ईट्स हिज फूड और वो अंदर चला जाता है ओके। अब वो अंदर जाके वो क्या करता है, ही टुक आउट हिज सैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, काउंटेड देम एंड केप्ट देम असाइड। अपने गोल्ड कॉइन्स के सैक्स को बाहर निकलता है, उसके कॉइन्स को काउंट कर देता है और उनको साइड में रख देता है। देन ही वेंट टू स्लीप, उसके बाद वो सो जाता है। In the night, Jack crept out of his hiding place, took one sack of gold coins and climbed down the beanstalk. Okay? उसके बाद जैक बाहर निकलता है और वो उस गोल्ड कॉइन्स का जो एक सैक होता है वो उठा के वो जल्दी जल्दी बीन स्टॉक पे जाके फिर से अपने घर चला जाता है ओके। ही कम्स डाउन द बीन स्टॉक एंड गोज बैक होम। एट होम ही गेव द कॉइन्स टू हिज मदर। हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे लिव्ड वेल फॉर सम टाइम। सो वो कॉइन्स अपने मम्मी को दे देता है एंड नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, वो खुश है और थोड़े दिन उनके अच्छे से कट जाते ओके। जैक क्लाइम्ब द बीन स्टॉक एंड वेंट टू द जायंट्स हाउस अगेन। अब थोड़े दिनों के बाद जब ज़रूरत पैदा हो जाती है तो वो फिर से चला जाता है, वहाँ पे दोबारा से चला जाता है। वंस अगेन जैक आस्क्ड द जायंट्स वाइफ फॉर फूड, बट while he was eating the giant returned. Jack leapt up in fright and went and hid under the bed. Okay? फिर दोबारा से वो जायंट की वाइफ से खाना मांगता है। व्हेन ही इज़ ईटिंग तभी जायंट वहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये डर के मारे जल्दी जल्दी जाके बेड के नीचे छुप जाता है। द जायंट क्राइड, फी फी फो फुम, आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन, बी ही अलाइव और बी ही डेड ओके, आई ग्राइंड हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड। सो फिर से जायंट वही शब्द कहता है ओके। सो नाउ द वाइफ सेड, देर इज़ नो बॉय इन हियर। अब बीवी भी यही जवाब देती कि नहीं यहाँ पे कोई भी इंग्लिश मैन नहीं है, देर इज़ नो बॉय हियर ओके। द जायंट एट हिज फूड एंड वेंट टू हिज रूम। देयर ही टुक आउट अ hen. He shouted, lay, and the hen laid a golden egg. When the giant fell asleep, Jack took the hen and climbed down the beanstalk. Okay? अब दोबारा से सेम सीन हो जाता है, फिर जायंट वहाँ से निकल जाता है अपनी बीवी पे विश्वास करके, वो ही ईट्स हिज फूड और वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे अब वो एक hen को बुला लेता है ओके।
और उसको हेन को कहता है कि ले अ गोल्डन एग, उसको गोल्डन एग ले करने के लिए कहता है। उसके बाद वो सो जाता है। सो जैक सीज ऑल दीज थिंग्स, तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी से वो हेन को उठा के he comes down the beanstalk, okay, and he goes home. After some days, Jack once again climbed the beanstalk and went to Giant's castle. अब थोड़े दिनों के बाद फिर से वो beanstalk चढ़ के giant के castle में चला जाता है. Okay, castle मतलब the palace in which the giant is staying. For the third time, Jack met the giant's wife and asked for some food. Once again, the giant's wife gave him bread and milk. But while Jack was eating, the giant came home. Okay, अब वो दोबारा से उसको वही कहता है, उसकी बीवी से खाना मांगता है, and she gives him food. Okay, she gives him bread and milk. Okay, and then तभी ही giant वहाँ पे पहुँच जाता है. Okay, fee fee fo fum, I smell the blood of an English man. Be he alive or be he dead, I'll grind his bones to make my bread, cried the giant. अब जायंट दोबारा से अपने वही शब्द कहता है कि मुझे इस घर में आई कैन स्मेल, ओके, आई कैन स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन. सो अब दोबारा से जायंट से इज द सेम थिंग, कहता है मुझे ना इस घर में इंग्लिश मैन के खून की खुशबू आ रही है. ओके, अब वो जिंदा है या मरा हुआ है मुझे नहीं पता, मैं उसके बोन्स को ग्राइंड करके अपना ब्रेड बनाने वाला हूँ. डोंट बी सिली, देयर इज नो बॉय इन हियर, सेड हिज वाइफ. तो अब उसकी वाइफ को कहते दोबारा से वही कहते कि तुम जस्ट डोंट बी सिली, यहाँ पे कोई लड़का नहीं है. द जायंट हैड अ मैजिकल हार्प दैट कुड प्ले ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. सो जायंट के पास एक हार्प होता है. ओके, हार्प इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो जो वो बजाता है तो उससे म्यूजिकल ट्यून निकलती है. इट प्लेज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. व्हाइल द जायंट स्लेप्ट, Jack took the harp and was about to leave. Suddenly, the magic harp said, "Help, master! A boy is stealing me." The giant woke up and saw Jack with the harp. Furious, he ran after Jack, but Jack was too fast for him. He ran down the beanstalk and reached home. The giant followed him down. Jack quickly ran inside the house and fetched an axe. He began to chop the beanstalk. The giant fell and died. So उसके बाद वो जब जैसे ही जायंट सो जाता है, जैक हार्प को उठा लेता है और वो भागने ही वाला होता है कि हार्प स्टार्ट शाउटिंग कि मास्टर हेल्प मी, सम दिस बॉय इज ट्राइंग टू स्टील मी, ये मुझे चुरा के लेके जा रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मेरी मदद कर दो. और बट जैक जो होता है वो इतनी तेज़ भागता है, he runs very fast, और जल्दी जल्दी बीन स्टॉक से उतर के अपने घर पहुंच जाता है. एक एक्स निकालता है घर के अंदर से और वो उस बीन स्टॉक को काट देता है. ओके, द जायंट फेल एंड डाइड. जैसे वो उसको काट देता है, जायंट जो है वो गिर के मर जाता है. Jack regretted the death of the giant. All the magical things which Jack stole from the giant disappeared instantly. Jack was back to the same poor condition and his mother scolded him for killing the giant. Okay? उसके बाद जैक जो है उसको बड़ा पछतावा होता है because he had killed the giant. इसकी वजह से क्या हो गया? Okay? जो भी magical powers मिले थे, okay, they have all disappeared. जैसे वो hen disappear हो गई, वो gold sack जो उसने लाया था gold coins का, everything disappeared. Okay? And now Jack was back to the poor condition. और उसकी माँ ने भी उसको डांट लगाई for killing the giant. So children, when we are too greedy, we lose what we have. इसीलिए this story is telling us not to be greedy. Be happy with whatever you have. The more greedy you get, the more you lose. Okay? हमेशा कंट्रोल में. कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे टॉयज़ लेके आते, बट देन वी डोंट यूज़ देम, वी जस्ट थ्रो देम अवे एंड वी डोंट इवन पे अटेंशन टू देम, बट वी आर जस्ट बीइंग ग्रीडी एंड देन वन फाइन डे दे आर जस्ट गॉन. ऑलराइट, सो इसकी वजह से ऑलवेज कंट्रोल योर ग्रीड. जितना है उसमें खुश रहो. ओके, एंड यू विल ऑलवेज गेट मोर. ओके, this beautiful story was written by Joseph Jacobs. Okay, and Joseph Jacobs was born in Sydney to a Jewish family.
His works went on to popularize some of the world's best known versions of English fairy tales, including Jack and the Beanstalks, Goldilocks and the Three Bears, and the Three Little Pigs. So Joseph Jacobs also was a very popular writer and उन्होंने काफ़ी सारे fairy tales लिखे हैं, जैसे कि the Jack and the Beanstalk, Goldilocks and the Three Bears and Three Little Pigs. These are some of his famous writings. Alright, चलो अब देखते हैं कौन से नए words आए हैं in this chapter. Widow is a woman whose husband is dead. Fearsome is fearful in appearance, दिखने में डरावना लगना. Terrified is extremely afraid, बहुत डर जाना. Fright is a sudden intense feeling of fear. Okay, डरने का, it's just a sudden feeling of fear. Castle is a palace like building with many fortified walls. Okay, fortified walls मतलब side से forts बने हुए that are protecting the palace. Okay. Harp is a musical instrument consisting of a body and a curved neck. Okay, चलो जल्दी से ये chapter पढ़ो. I hope that you've learned a lesson from here, not to be greedy and always listen to your mother. Don't be a fool, okay? Answer these questions in the exercise wherein you have the reference to context. You have answered the following questions and then आपको बताना है ये statements true है या false है, and then you have to think and answer, okay? One morning you wake up and find yourself to be a giant like Hulk. What will you do then? And will you be happy or sad? And tell us your feelings. So आपने बच्चों हल्क के बारे में तो सुना ही होगा ना. So जो giant he is, तो imagine करो कि अगर आप एक दिन सुबह उठ जाते हो और आप ट्रांसफॉर्म होके हल्क बन गए हो, so आप खुश होगे या सैड होगे और आप क्या करोगे, आपके फीलिंग्स बताना है आपको. ओके फाइन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर स्टडीज. ओके चलो. सो सबसे पहले हम देखेंगे adverbs from adjectives. So what are adverbs from adjectives? Adjectives मतलब describing words से हम adverbs कैसे बना सकते हैं? And adverbs are the words that enhance the adjectives. Okay, so or they tell us more about the adjectives. Okay, adjectives plus nouns के example देखते हैं. Slow tortoise, bad boys, careful doctors, beautiful trees. Okay, these are some examples of adjectives plus noun. Okay, so adjective क्या है? Slow. Describe करे कि tortoise which is the noun slow है. Boys noun है, they are bad boys. तो bad is the adjective. Careful doctors. Doctors is nouns and careful is the adjective here. Beautiful trees. Trees कैसे है? तो सुंदर है, beautiful है. Okay, अब देखते हैं verbs plus adverbs. Okay, so walk slowly. जब हम किसी को बोलते हैं कि दे आर वॉकिंग, वॉकिंग इज द एक्शन, उसको स्लोली चलने के लिए कह रहे हैं, तो वो हो गया वी आर एडिंग समथिंग टू द वर्ब. वॉक स्लोली. इंजर्ड बैडली. ओके, सो इंजर्ड हुआ है, दैट इज द एक्शन दैट हैज हैपेंड. उसको हम बता रहे हैं कि हाउ बैडली इज ही इंजर्ड. इज इंजर्ड रियली बैडली, इंजर्ड बैडली. ओके, लिसन केयरफुली. Listening is an action. Carefully is adding to the verb कि we want that person कि ध्यान लगा के सुनना है. Okay, write beautifully. Now let's look at adjectives plus nouns. Okay, gentle lady, terrible accident, easy question, happy dogs. Okay, now verbs plus adverbs. Speak gently. Okay, laugh terribly. So देखा gentle word से हमने बनाया gently. Speak gently. Laugh terribly. Finish easily. End happily. Clear? Now let's rewrite the sentences changing the adjectives to adverbs. Adjectives को adverb में change करना है. जैसे यहाँ पे gentle को gently हो गया है, terrible terribly हो गया, easy easily हो गया, happy happily, slow slowly, bad badly, careful carefully, beautiful beautifully. So this is the way we have changed an adjective, okay, to an adverb. So वैसे ही हमें यहाँ पे change करना है. She sang the song sweet. So she sang the song sweetly. The soup was dash made in the kitchen.
The soup was recently made in the kitchen. Okay, so likewise do the rest of them. Now we have to choose the correct word, adjectives or adverbs. So correct word is sentence के appropriate हमें choose करना है. Oliver silent or silently passed from the churchyard. So Oliver silently passed from the churchyard. The busy or busily bird built the nest. Okay, the busy bird built the nest. Okay, so likewise complete the rest of them. Now word study. Fill in the names of the animals that make the sounds given in the clue box. Okay, so कौन से animals कौन सा sound करते हैं वो आपको बताना है और क्रॉसवर्ड को फिल करना है. Okay, chirp chirp is the sound of a bird. Okay, so BIRD bird आएगा. One across. One down, buzz buzz. कौन करता है? B. So B double E goes in one down. Okay. Likewise, complete the rest of them. Complete these sentences using phrases from the story. अब story से phrases निकाल के आपको ये complete करना है. Writing time. Look at the picture and write about this character, mentioning the following points. So this character is the famous Hulk. आपको इसके बारे में लिखना है. Alright. So children, quickly reread the chapter. Complete all the exercises. Grammar study करना है आपको और उसके बाद you can start writing about this famous character. Okay. So don't forget आपको भी imagine करना है कि आप Hulk हो and finish that also. Alright. So before you do all these activities, okay, just read the chapter nicely. Alright children, get going.